तो ये अभी क्या है, नो पिक्चर कंडीशन में है हमारे पास। और इसमें क्या है, इसकी जो बैकलाइट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर जल रही है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक 22 इंची का सैमसंग का सेट है और इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें जैसे हम पावर लगाते हैं, पावर लगाने पर होता क्या है कि इसमें जो पैनल है, पैनल की इसमें वोल्टेज आपकी ड्रॉप हो जाती है। और ये जो पैनल है ये अभी हमारे पास नो पिक्चर कंडीशन में है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास ये जो पैनल है, यहाँ पर इसमें जो सोर्स कॉफ लगी है, यहाँ पर आप देखोगे तो 2 सोर्स कॉफ लगी हैं और यहाँ पर अलग अलग इस पैनल में यहाँ पर आईसियाँ लगी हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर सेट कर लेना है। और डीसी रेंज पर सेट करने के बाद इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सभी वोल्टेजेस चेक करनी है, जो कि एक बेसिक पैनल को चाहिए होती है चलने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास ये फ्यूज़ है और इस फ्यूज़ पे अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो 12 वोल्ट की जो वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है इनपुट। और आउटपुट अगर मैं चेक करता हूँ तो आउटपुट की जो वोल्टेज है मेरे को यहाँ पर वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब ये 12 वोल्ट बनने के बाद इसमें क्या है कि अलग अलग वोल्टेजेस बनते हैं। और इसमें अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो आईसी है और ये आईसी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये टीकॉन आईसी है और यहाँ पर देखोगे तो ये डीसी टू डीसी आईसी है। और इस डीसी टू डीसी आईसी का क्या काम है, यहाँ पर जैसे ही आपके पैनल में 12 वोल्ट इनपुट होते हैं, उस 12 वोल्ट की सप्लाई को यहाँ पर ये सबसे पहले 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो कॉइल पे अगर हम देख लेते हैं कॉइल पे हमें कितनी वोल्टेजेस मिल रही हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी कॉइल पे हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रोम आईसी लगी है जिसकी पिन नंबर 8 पे यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलती है। अभी जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनी है ये 3.3 वोल्ट जाते हैं आपके टीकॉन आईसी में। तो यहाँ पर अगर आप चेक करते हो तो ये देखो 3.3 वोल्ट हमारे टीकॉन आईसी में जा रहे हैं। और ये टीकॉन आईसी में 3.3 वोल्ट जैसे ही जाते हैं इसको एक वोल्टेज और चाहिए होती है जिसका नाम है कोर वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर आप चेक देखोगे तो ये हमें 1.2 वोल्टेज देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि इस टीकॉन आईसी को चलने के लिए एक रिक्वायरमेंट है। और इस टीकॉन आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी होते ही ये टीकॉन आईसी क्या करती है, एक इनेबल सिग्नल आउटपुट करती है, जो कि इस डीसी टू डीसी आईसी के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट आउट कर रही है, जो कि एक इनेबल सिग्नल है। और ये इनेबल सिग्नल जाते हैं आपके इस डीसी टू डीसी आईसी में। जैसे ही इस डीसी टू डीसी आईसी को यहाँ पर इनेबल मिलते हैं और इनेबल मिलने के बाद ये आपकी अलग अलग वोल्टेज बूस्ट करना स्टार्ट करती है। तो अभी क्या है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है जिसका नाम है वी ऑन। और इस वी ऑन का मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो वोल्टेज बनती है वो VGH वोल्टेज बनती है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है वी ऑफ। वी ऑफ का जो मतलब होता है वो है VGL, यानी कि यहाँ पर जो बनेगी जो वोल्टेज माइनस में बनेगी और यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगी वो बूस्ट वोल्टेज बनेगी पॉजिटिव में। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ इस पॉइंट में तो अभी देखोगे यहाँ पर मुझे कोई भी वोल्टेजेस नहीं मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पर VGL पॉइंट पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे VGL पे भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। अब इस कंडीशन में क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन आती है तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस पॉइंट पे आपको मल्टीमीटर के प्रॉप को लगा के रखना है और यहाँ पर अपने सेट को बंद करके ऑन करना है। और हम देखेंगे क्या जो वोल्टेज है वो आके ड्रॉप होती है नहीं होती, जिससे हमें कंफर्म होगा कि हमारा जो पैनल है उसमें शॉर्टिंग है या नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर लगा लेते हैं और पॉइंट को लगाने के बाद अपने सेट को हम बंद करेंगे। और बंद करके जैसे हम इसको ऑन करते हैं मल्टीमीटर पे नज़र रखेंगे और मल्टीमीटर पे देखेंगे क्या हमारी जो वोल्टेज है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आके चले गए, यानी कि हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो गई। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि जो आपका जो पैनल है उस पैनल में आपकी शॉर्टिंग हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको उसकी कंडीशन दिखा देता हूँ, इसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अभी क्या है, नो पिक्चर कंडीशन में है हमारे पास। और इसमें क्या है, इसकी जो बैकलाइट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर जल रही है। और इसमें अभी
हमने जैसे ही वोल्टेज दी और वोल्टेज देने के बाद क्या है कि इसने वोल्टेज ड्रॉप मार दिया। तो सबसे पहले अभी हम सेट को ऑफ कर लेंगे और ऑफ करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सभी इसमें जो पीएफ लगे हैं उनकी शॉर्टिंग चेक करनी है। कई बार जो ऐसी प्रॉब्लम है वो पीएफ में शॉर्टिंग होने की वजह से भी आ सकती है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को आपको बजर रेंज पे रख लेना है और बजर रेंज पे सेट करने के बाद आपको सभी पीएफ पे चेक करना है कि क्या यहाँ पर आपको कोई शॉर्टिंग देखने को मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि जब भी कोई पीएफ अगर शॉर्ट रहता है तो इस तरीके की कंडीशन आ जाती है, आपकी वोल्टेज ड्रॉप हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई भी पीएफ शॉर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें क्या है अभी जो शॉर्टिंग है वो पीसीबी में नहीं है। तो हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब ये चीज़ कंफर्म करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस पर ऑलरेडी वर्क हुआ है, यानी कि इसकी जो दोनों गेट लाइन है यहाँ पर देखोगे तो ये भी गेट लाइन कटी है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस गेट लाइन पे भी कट लगा हुआ है। तो अभी क्या है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर इस ट्रैक को सबसे पहले ओपन करेंगे और ट्रैक ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा पैनल है उस पैनल की क्या कंडीशन रहती है। अगर ट्रैक ओपन करने के बाद भी सेम कंडीशन है तो जो शॉर्टिंग है वो इंटरनल चली जाएगी। तो सबसे पहले अभी हम इसका ट्रैक ओपन कर लेते हैं। तो जब भी आप ट्रैक को ओपन करते हो तो आपके पास ये माइक्रो आयरन होनी चाहिए, क्योंकि माइक्रो आयरन से आप जब काम करते हो तो जो वर्क होता है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रैक्स को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको सभी ट्रैक्स को बिल्कुल सावधानी से साफ़ करना है, क्योंकि अगर आप कॉफ में आपकी आयरन लग जाती है तो कई बार क्या होगा, जो कॉफ है आपकी वो बर्न हो सकती है और कॉफ में अगर बर्न हो गया या कॉफ में होल हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर इसको साफ़ कर लेंगे। तो इसको जब भी आप काम करते हो, तो जब भी आप आयरन वगैरह से या काम कर रहे हो, कोई भी माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हो, तो आपका कंसंट्रेट बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप कंसंट्रेट अगर नहीं करोगे तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमने ट्रैक्स को अलग कर दिया है और ट्रैक को अलग करने के बाद अभी क्या है कि सबसे पहले हम इसमें पावर देंगे और पावर देने के बाद चेक करेंगे कि क्या हमारी जो शॉर्टिंग है वो हटती है नहीं हटती है, सेम कंडीशन है। तो सबसे पहले अभी हम इसको पावर देंगे और पावर देने के बाद चेक करेंगे। मीटर को डीसी रेंज पे सेट कर लेना है और एक लगा लेते हैं हम यहाँ पर ग्राउंड। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर की एक प्रॉप लगा के रखते हैं और यहाँ पर हम इसको पावर देंगे सेट को पावर देने के बाद चेक करेंगे कि क्या हमारी जो वोल्टेज है वो आके जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टिल अभी भी जो प्रॉब्लम है वो हमारी सेम है, यानी जो हमने ट्रैक को रिमूव करने के बाद भी ये वोल्टेज ड्रॉप मार रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आईसी लगी है यहाँ पर, ये इस आईसी को यहाँ पर अभी हम रिसोल्ड करेंगे। और रिसोल्ड करने के बाद, रिसोल्ड का मतलब ये नहीं होता कि आईसी को एसएमडी मशीन से हीट मारनी है। जब भी आईसी को रिसोल्ड करते हो आप तो माइक्रो आयरन से इसकी सभी पिनों को क्लीन करना है। तो यहाँ पर हम सेट को सबसे पहले बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले पेस्ट लगाएंगे, क्योंकि कई लोग, जब भी मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में ऐसा बोला है कि रिसोल्ड करना होता है आईसी को, तो उनको लगता है कि आईसी को निकाल के वापस से लगाना। नहीं, आईसी को निकाल के लगाना वो अलग बात होती है और आपको रिसोल्ड करना है तो वो अलग बात होती है। रिसोल्ड का मतलब है कि जो भी आपकी आईसी की पिनें हैं उनको वापस से उनको क्लीन करना, यानी उस पर वापस से आपको आयरन लगाना। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम इसकी सभी पिनों को क्लीन करते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अभी हमने जो आईसी है इसको हमने रिसोल्ड कर लिया है, क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के बाद क्या है, अभी हम इसको पावर देंगे और पावर देने के बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा जो शॉर्टिंग थी वो हटती है या नहीं हटती। तो यहाँ पर हम एक ग्राउंड लगा लेते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं लगाकर पॉइंट को। और यहाँ पर हम सबसे पहले इसको ऑन करेंगे और
ऑन करके चेक करेंगे क्या जो हमारी वोल्टेज है वो अभी भी ड्रॉप हो रही है नहीं हो रही। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टिल जो हमारी जो हमारी वोल्टेज है वो बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। यहाँ पर 28 वोल्ट बिल्कुल प्रेजेंट मिल रहे हैं। अब ये वोल्टेज बनने के बाद अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक वोल्टेज मिलती है जो कि हम जिसे बोलते हैं AVDD वोल्टेज। तो यहाँ पर देखोगे आप 15 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। और अगर VGL वोल्टेज चेक करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये VGL वोल्टेज भी मिल रही है, यानी जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट थे वो पूरी हो चुकी है। तो यानी जो पिक्चर है वो ही बन गई होगी। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमारा पैनल है इसमें जो पिक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको LED LCD रिपेयर ट्रेनिंग कोर्स करना है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।